Good morning, all of students. I hope you are very well at home. तो स्टूडेंट्स आप सभी अपने प्रीवियस लेक्चर वीडियोस को वॉच करें एंड उनसे अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करते रहें। कल हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में जाना कि हमारे ह्यूमंस के अंदर साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, कैसे वहाँ से जो वेव्स है वो किस तरह से साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो हमने जाना कि जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है ह्यूमन के अंदर, वॉइस बॉक्स कहाँ पर होता है, विंड पाइप से अपर, विंड पाइप जो आपकी जाती है उसके ऊपर हमारा वॉइस बॉक्स होता है जो कि टू कॉर्ड्स से घिरा हुआ, वोकल कॉर्ड्स से घिरा हुआ रहता है। जब आप विंड पाइप से के द्वारा आप विंड पाइप से श्वसन या एयर अंदर लेते हो तो एयर के द्वारा इस वोकल कॉर्ड पर या वोकल सिस्टम पर या वॉइस बॉक्स पर फोर्स लगाया जाता है। जो भी एयर आप अंदर लेते हो तो उस एयर के द्वारा इस वॉइस बॉक्स के ऊपर क्या लगता है बेटा, फोर्स लगाया जाता है। उस फोर्स के द्वारा इस वोकल कॉर्ड में क्या होते हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं और वही वाइब्रेशंस जब आप बोलते हो तो वो अपनी साउंड की फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। तो आप देखिए नीचे, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, यानी जब जो लंग्स है, लंग्स फोर्स बल लगाते हैं एयर के द्वारा। आपकी एयर कहाँ पर जाती है, नोज के द्वारा आपकी एयर किस में जाती है, लंग्स में, और लंग्स में जाकर लंग्स पर वो क्या लगाती है, फोर्स अप्लाई होता है थ्रू द स्लिट, यानी जोर से। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, तो इसके द्वारा वोकल कॉर्ड्स के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। आपकी विंड पाइप के द्वारा कहाँ से, आपके लंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स से होते हुए, ये वोकल कॉर्ड्स क्या है, उस विंड पाइप के ऊपर ही होते हैं। पीछे से वोकल कॉर्ड जाती है, वोकल कॉर्ड क्या, विंड पाइप जाता है, उसके ऊपर आपका वोकल वॉइस बॉक्स और वोकल कॉर्ड्स लगे हुए हैं, प्रोड्यूसिंग साउंड, और वही वाइब्रेशन आगे जाकर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज, और इस जो वोकल कॉर्ड्स होती है इससे मसल्स अटैच होती है, मांसपेशियां, मसल्स मीन्स मांसपेशियां अटैच होती है, जिसके कारण इसको ये क्या करती है, टाइट यानी कठोर बना देती है, और लूज यानी ढीला भी बना सकती है। यानी ये आपके टाइट और लूज दोनों हो जाती है इन मसल्स के कारण। जब हम इसको जोर से खींचते हैं तो ये टाइट हो जाती है, और जब हम इसको आराम इजीली छोड़ देते हैं फ्रीली तो ये आपके लूज हो जाती है। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, जब वोकल कॉर्ड्स टाइट कठोर, थिन पतला होता है, द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट, तो उस जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी और टाइप दोनों ही आपके कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक, किससे, जब ये लूज ढीले और थिक मोटे होते हैं तब उसका जो साउंड निकलता है वो उससे डिफरेंट होता है, किससे, जब वो टाइट एंड थिन होती है। लेट्स अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन, कि वोकल कॉर्ड्स फंक्शन कैसे करता है, कैसे कार्य करता है, उसके बारे में हमने जाना। अब देखिए आपको यहाँ पर दो एक्टिविटी दी गई है 13.6। 13.6 में क्या है बेटा, जैसे आपने फ्लूट बजाई होगी, फ्लूट होती है, एक पियानो आता है मुंह से बजाने का, उस पियानो को जब आप बजाते हो तो उसमें क्या देते हो, आप एयर देते हो, आप एयर देते हो तो उसके अंदर एक वायर लगा होता है। जब आप एयर उसके अंदर देते हैं, एयर देते हैं तो उस आपकी एयर के द्वारा उस वायर के ऊपर क्या लगाया जाता है, फोर्स अप्लाई होता है, और वही फोर्स क्या करता है, उस वायर में वाइब्रेशंस उत्पन्न करता है, और वही वाइब्रेशंस आपके पियानो के द्वारा आपको साउंड की फॉर्म में, साउंड वेव के रूप में बाहर आते हैं। अब येलो बॉक्स में देखिए, द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, यानी जो मेंस के अंदर वोकल कॉर्ड होता है वो लगभग लगभग आपके 20 मिलीमीटर लॉन्ग यानी लंबा होता है। इन वुमेन, और वुमेन्स के अंदर दीज आर अबाउट 15 mm लॉन्ग, ये 15 मिलीमीटर लॉन्ग होता है।
चिल्ड्रंस हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स, और बच्चों के अंदर बहुत छोटा वोकल कॉर्ड होता है। दिस इज द रीजन वाई द वॉइसेज ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस आर डिफरेंट, और यही रीजन है कि बच्चे, आदमी और औरत की आवाज़ों में डिफरेंट डिफरेंट होती है। साउंड नीड ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, यानी साउंड, ध्वनि को नीड यानी आवश्यकता होती है ए मीडियम, माध्यम की, फॉर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मीन्स होता है पलायन के लिए, चलने के लिए, गमन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसा तो है नहीं, अगर आपको कहीं जाना है तो आपको जब तक रास्ता पता नहीं है तो आप नहीं जा सकते। तो इसी तरह से साउंड को भी कहीं तक जाने के लिए एक जो हमारा एक किसकी प्रोपोगेशन की आवश्यकता होती है, बेकी मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे जो हमारा वैक्यूम होता है, निर्वात, जहाँ पर एयर भी नहीं होती, वैक्यूम के अंदर हमारी जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता है। तो इसके लिए भी अलग अलग मीडियम में अलग अलग साउंड की प्रोपोगेशन होती है। When you call up your friend who is standing at a distance, जब you यानी तुम, call up यानी पुकारते हो your friend अपने मित्र को, who is standing at a distance जो कि आपसे कुछ ही दूरी पर खड़ा होता है, तो your friend is able to hear your voice, तो आपका मित्र आपकी आवाज़ को सुन सकता है। How does the sound propagate और travel to her, आप अब जाने कि वो साउंड आपसे और आपके फ्रेंड तक कैसे पहुंचा। तो देखिए, अब आपने एक 13.7 एक्टिविटी सभी ने की होगी। जैसे आप एक कमरा है, कमरे के अंदर सामान रखा हुआ है, तो जब सामान रखा है तो आप जब बोलते हो तो आपको आवाज़ आपकी क्या नहीं होती है, गूंजती नहीं है, आपको सही से आवाज़ सुनाई दे जाती है। लेकिन एक खाली कमरा है और उस खाली कमरे के अंदर आप जब बोलते हो तो आपकी आवाज़ गूंजती है। क्या करती है, गूंजती, यानी आपको बार बार वही आवाज़ सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि उस सामान का जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं हो पाता है, रिफ्लेक्शन होता है पर बहुत कम। ठीक है ना, इस एक्टिविटी के द्वारा आपने ये जाना। नेक्स्ट पेज पर देखिए, कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हो, ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, यानी इसकी व्याख्या करने के रूप में कि कैसे जो हमारा साउंड है वो ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। इज इट पॉसिबल, हाँ ये संभव है, दैट की द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग। जब जो ये कब पॉसिबल है, जब आपकी एयर का अमाउंट जो है, जब एयर, जिसके अंदर एयर है, जिस कमरे के अंदर एयर का अमाउंट जो डिक्रीज होता है, अगर वो कम होने लग गई एयर, तो वहाँ पर आपके साउंड की लाउडनेस जो है, आपके साउंड की जो तीव्रता है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे एयर कम होती जाती है वैसे वैसे आपकी आवाज़ भी धीमी धीमी होती चली जाती है। आपने देखा होगा जिस जगह पर आपके एयर बिल्कुल नहीं है वहाँ पर आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती है। जैसे पानी के अंदर, वाटर के अंदर जब आप जाते हो तो पानी के अंदर से आवाज़ लगाओ तो कोई नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि नीचे पानी के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं हो पाती, इसीलिए वहाँ से आपको लाउडनेस उसकी क्या हो जाती है, रिंग की या साउंड की, वो बहुत डिक्रीज हो जाती है। इंडीड इफ, यदि यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन टम्बलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, और जिस जगह आपके बिल्कुल एयर प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पर आपके सभी जगह, जिस जगह पर आपके बिल्कुल एयर प्रेजेंट नहीं है, तो यू विल नॉट लिसन, तो आप नहीं सुन सकते एनी साउंड, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी साउंड आप सुना ही नहीं दे सकता। एक्चुअली साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल, इसीलिए हम वास्तव में कह सकते हैं कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। व्हेन, जब एयर हैज बीन रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम ए बीसल, जब एयर जो है, जो हवा है, वायु है, हैज बीन रिमूव, हट जाती है, बिल्कुल निकल जाती है, कंप्लीटली फ्रॉम ए बीसल, एक बर्तन में से, जब आप किसी भी बर्तन है, कमरा है, अगर उसके अंदर से हमने बिल्कुल एयर को निकाल दिया,
जहाँ पर एयर बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ सैड। तो हम उसे क्या कहते हैं, देयर इज ए वैक्यूम इन द बीसल, यानी उस बर्तन का निर्वात कहते हैं। वैक्यूम मीन्स होता है निर्वात, तो वहाँ क्या उत्पन्न हो जाता है, निर्वात। और उस निर्वात के अंदर द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, तो उस निर्वात में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता जहाँ पर एयर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती है। यानी वैक्यूम के अंदर साउंड हमारा क्या नहीं कर सकता है, ट्रैवल नहीं कर सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमें एक मीडियम तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो। यानी सॉलिड के अंदर बहुत धीमा धीमा साउंड जाता है, लिक्विड के अंदर बिल्कुल कम साउंड जाता है, लेकिन गैस के अंदर आपके साउंड प्रॉपरली जल्दी से ट्रेवल कर जाता है। साउंड सॉलिड के अंदर धीमे धीमे ट्रेवल करता है। तो स्टूडेंट्स, आपने जाना कि आज ह्यूमंस के अंदर हम कैसे जान सकते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, और साउंड को ट्रैवल करने के लिए कम से कम एक मीडियम की तो आवश्यकता होती ही होती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड